नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जो कभी कभी बारिश के टाइम पे ओले भी पड़ते हैं और कभी बारिश भी होती है, आखिर वो होती क्यों है? क्या हमने कभी सोच के देखा है क्या कि ये नॉर्मल सी घटना होती तो है, पर हमारा कभी दिमाग गया कि आखिर होती क्यों है, या आखिर होती कैसे है, इसका रीज़न क्या है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ओले आखिर क्यों पड़ते हैं और बारिश आखिर क्यों होती है। तो हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप सब तक आती रहे। और हमारे चैनल पर हम ऑटोमेशन से जुड़ी हुई रिलेटेड वीडियोस और इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियोस भी डालते रहते हैं, जिससे वो वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलती है वीडियो की तरफ। दोस्तों, ओले आखिर पड़ते क्यों है? देखिए दोस्तों, इसका एक बेसिक सा रीजन क्या होता है। जैसे मान लो किसी दिन, अगर मान लो हम अपनी बेसिक लाइफ से ही एग्जांपल है वो लेकर चलते हैं। कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये हमारी जैसे मान लो अर्थ है, इस पर क्या है, ये पानी पड़ा हुआ है, ये समुंदर हो गया या फिर जो भी होगा, ये यहाँ से ये मान लो ये इस पे पानी है ये हमारी अर्थ पे। तो इस पे क्या होता है, कई बार जैसे मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये वाष्प होकर ऊपर उठता है। वाष्प होकर ऊपर जो उठता है तो ऊपर उठता है तो यहाँ जो हमारी एनवायरनमेंट है, धरती के पास जितना भी एनवायरनमेंट है, वो सूरज तो ऊपर होता ही है, ये सनलाइट है। और यहाँ से जो धरती का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से ये ऊपर उठती है, तो ये हवा जो है, हवा में ये नमी हो जाती है, ये काफ़ी नमी आ जाती है जो हवा होती है, और ये गर्म हवा होती है, और गर्म हवा में नमी होती है। और जब जैसे जैसे ये ऊपर जाती है तो क्या होता है, ऊपर का जैसे मान लो समुद्र तल, ये समुद्र है, और ये समुद्र तल से हम जितना भी ऊपर जाएंगे ना, जितना ऊपर जाएंगे तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता चला जाता है। जितना ऊपर जाएंगे हम, जैसे मान लो यहाँ इतनी ऊपर आ गए, हम मान लो 10 किलोमीटर ऊपर आ गए, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। मतलब कि अब जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम कई बार पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ से जो समुद्र तल की ऊंचाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जितना हम पहाड़ों के ऊपर जाएंगे वहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है क्योंकि हम समुद्र तल से जितना ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाता है। अब देखते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ से गर्म भाप है जो एक तरह से, और ये जैसे गर्म है, ये गर्म ऊपर जाने लगी है। जैसे ही ऊपर जाती है तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। अब ठंड होती है तो क्या होता है, जैसे ये इसके माइनस टेम्परेचर के आसपास जब जाती है तो ये गर्म भाप है जो इसके संपर्क में आने से क्या होता है, ये जो भाप है ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। और ये पिघलती है तो पिघलने से क्या होगा, फिर पिघलने से क्या होगा, वो सीधा नीचे ही आएगी। और जैसे यहाँ से ऊपर उठी तो ये नीचे आ गई और पिघलने से। अब कई बार हमने नोट भी किया होगा, कई बार क्या होता है, जैसे मान लो काफ़ी जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम मतलब अब खुद से ही कई बार आपने बड़े बूढ़ों को सुना भी होगा, वो क्या कहते हैं, भैया ज़्यादा गर्मी है, हो सकता है आज बारिश आ जाए। तो बारिश आने का मतलब क्या होगा, उसका मेन सिंपल सा रीज़न यही होता है। जैसे ज़्यादा गर्मी होगी तो ये यहाँ से भाप उठेगी और इसकी गर्मी की वजह से पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर जाएगा। और ऊपर क्या होता है, ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो क्या है, वो जो भाप ऊपर जाएगी उसके संपर्क में आने से जो गर्म पानी है, वो गर्म भाप है जो वो पिघल जाएगी, और पिघलने से क्या होगा, फिर वो नीचे आ जाएगा। अब बेसिक सा एक एग्जांपल लेके चलो दोस्तों, आज जो हमारी लाइफ में आपने मतलब हर किसी बच्चे ने भी वो एग्जांपल देखा होगा। वो क्या देखा होगा, जैसे हम बर्फ क्या नाम है अपने उसमें फ्रीज में जाते हैं, वहाँ से एक चिल्ड बिल्कुल ठंडे पानी की बोतल ले आते हैं जिसका टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर है। ये बोतल है, हम ले आए फ्रीज से लाने के बाद हम इसको बाहर रख देते हैं। अब बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री 40 डिग्री। अब ये टेम्परेचर, इसका ये वाला टेम्परेचर जो इसके एनवायरनमेंट के पास है, ये टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अब ये मान लो आप, ये हमारा जो बोतल है इसको मान लो आप, ये हो गया हमारा जो हाइट का जो हो गया, जैसे मान लो बादल हो गया या फिर धरती से 10 किलोमीटर ऊपर का एरिया हो गया, ये वो हो गया। और ये है, ये हमारा धरती का एरिया हो गया। धरती पे जो टेम्परेचर है 30 से 40 डिग्री है, जो बोतल के पास है वो 40 डिग्री 45 डिग्री है। असल में होता क्या है, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो नमी होती है, हवा में बहुत ज़्यादा नमी होती है, और वो गर्म एयर तो होती है, वो गर्म एयर है तो उसमें नमी भी है। अब क्या होता है, जैसे भी ये हवा इसको यहाँ पे लगती है, यहाँ पे क्या है, बबल से बन जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब वो होता क्यों है, क्योंकि ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है। अब ये ठंडी, इसका जो सरफेस है वो काफ़ी ठंडा है। अब ये गर्म हवा जब भी यहाँ लगती है तो हवा में जो नमी होती है वो पानी का रूप ले लेती है,
और यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। अब ये देखो दोस्तों, ये एक तरह से वही एग्जांपल है जो यहाँ से, ये क्या है, फिर ये जो बारिश की जो बूंदें हैं एक तरह से इकट्ठी हुई है नमी में से, उसके संपर्क में आने से तो ये नीचे बहना स्टार्ट हो जाती है। अब बारिश का क्या, बारिश का भी यही काम होता है। ये कई बार कईयों के दिमाग में आता होगा, ये जो बारिश की बूंद, ये इस पे बोतल में पानी इकट्ठा हुआ है कि वो अंदर का पानी बाहर आ गया, वो अंदर का पानी बाहर कभी आ ही नहीं सकता बोतल में से, वो बताओ कैसे आ जाएगा। तो ये जो पानी होता है ये हमारे एनवायरनमेंट का ही पानी होता है जो यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और ये बहना स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिक सा रीज़न है, बारिश इसी वजह से होती है। और कई बार ओले पड़ते हैं, ओले में क्या होता है, अब कई बार तो बारिश जो होती है वो नीचे से गर्म पानी, मतलब गर्म भाप वाष्प के रूप में ऊपर जाता है तो वो पिघल जाता है और नीचे आ जाता है। अब ये ओले क्यों पड़ते हैं, ओलों का एक सिंपल सा रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, जैसे ये यहाँ से, ये हमारी अर्थ है और ये सन है। अब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में आपको भी पता है कि ये हो गया हमारा ऊपर का 10 किलोमीटर, ये ऊपर का बात। अब आपको भी पता है जो ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, माइनस में होता है। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट में जो हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें हवा में नमी होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी जो एनवायरनमेंट है उसमें भी कुछ तो नमी वो नीचे से ऊपर वाष्प बनकर ऊपर चली जाती है, और कुछ यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसमें नमी होती है। अब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है माइनस में। अब माइनस में टेम्परेचर होता है तो होगा क्या, वो यहाँ पे जम जाएगा। अब जितने भी ये यहाँ पे पानी होगा, ये हवा में जो एयर में जो वो होता है पानी होता है, वो क्या होता है, जैसे मान लो छोटे छोटे पार्टिकल है, ये जम जाते हैं। अब ये जमने से क्या होता है, अब ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने से ये एक बड़ी जो बर्फ़ होती है उसका रूप ले लेते हैं। अब ये बड़ी बर्फ़ जो होती है इसका रूप कैसे लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अब कई बार आप क्या करना है, एक फ्रीज में से जाके आप एक कटोरे में जाके बर्फ़ जो होती है जमी हुई उसको बाहर ले आना, उसको फोड़ देना, और तोड़ने के बाद आप क्या करना, उसको जो बर्फ़ होती है दो टुकड़े होते हैं उनको आपस में ऐसे अटैच कर देना। अब आप अटैच कर दोगे, उसके बाद ये क्या नाम है 20 से 30 सेकंड बाद देखना या फिर 1 मिनट बाद देखना, वो जो बर्फ़ के जो दो टुकड़े हैं वो आपस में जुड़ गए हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइस की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है, मान लो आप उसको जोड़ दोगे आपस में तो वो आपस में जुड़ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे भी पार्टिकल होते हैं, बर्फ़ के बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और वो क्या होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं यहाँ पे। और जैसे ही उनका वेट ज़्यादा होने लगता है, तो वेट ज़्यादा होता है तो वो क्या है, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, पहले तो यहाँ पर वायु एयर का प्रेशर कम है तभी तक तो ऊपर है वो। अब जैसे ही एयर का प्रेशर जो कम तो होता ही है, जैसे उसका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, बढ़ने से क्या होता है फिर वो नीचे आना स्टार्ट होता है, मतलब उसका वेट ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा, फिर वो धरती की तरफ आएगा। ये जो हमारी है, ये जो अर्थ है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो वो अर्थ की तरफ आता है। तो क्या होता है, जैसे ही वो अर्थ की तरफ आना स्टार्ट होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है। अब ऊपर से बरसात नहीं हो रही है, ऊपर से सिर्फ ओले ही पड़ रहे हैं। अब यहाँ का जो जैसे जैसे नीचे आता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म है, तो यहाँ से जैसे आता है ये यहाँ से पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और पिघलता है तो फिर यहाँ से ये बरसात का रूप भी ले लेता है। अब बरसात का रूप लेता है तो साथ में क्या होता है, बरसात भी आती है और साथ में ओले भी पड़ते हैं। यहाँ से ओले भी पड़ रहे हैं और ये जैसे नीचे ओले पड़ते हैं, साथ में गर्म एटमॉस्फेयर आ जाता है तो यहाँ से ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है यहाँ से बरसात भी होती है और साथ में ओले भी पड़ते हैं। अब ओलों का रीज़न तो बेसिकली से देखा जाए तो यही रीज़न है, इस वजह से जो ओले हैं ये पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर जाकर पानी होता है वो माइनस में टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे जाकर ये जम जाता है, और ज़्यादा वेट होने के कारण ये अपना नीचे आना स्टार्ट होता है। और ये यहाँ पे जिसका हमारा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो काफ़ी मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिघलना स्टार्ट होता है, और पिघलने की वजह से हमारी बरसात भी होती है। और जो ओले हैं वो भी जो इनका रूप आकृति जो होती है, जिनका साइज होता है वो बड़ा होता है, वो घटकर छोटा रह जाता है, जिससे बूंदी भी होती है, बरसात भी होती है ओले भी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है आपका, अगर मान लो कोई भी क्वेरी रह गई है आपकी, तो आप मुझे कमेंट्स में आगे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दे सकूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों।